देखिए वीडियो बन रहा है तो इसलिए एक बार लेखक परिचय का स्पीड बोल देते हैं। और लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी हम इस को पढ़ेंगे आपको हम जैसे आप बचपन में सुनते होंगे ना कि कभी पक्षी को उड़ते देखते हो तो मन करता है हम पक्षी बन जाती है है कि नहीं? जैसे मान लीजिए किसी को कोई चीज देख लेते हो तो मन करता होगा कि हम भी ऐसा चीज बन जाए, ऐसा करें ऐसा करें। वही लेखक कल्पना करते हैं कि हम भी अगले जन्म ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे, ये सब चीजों को बात करते हैं। बात समझ रहे? चलिए तो हम जो है सर एक बार लेखक परिचय को शुरू करते हैं, तो वीडियो को काटने में ठीक रहेगा। शुरू करेंगे। बताइए आपसे आपको जब लेखक परिचय कराए हैं तो आपको बोले हैं कि बताइए जीवनानंद दास जी किस भाषा के कवि हैं? बांग्ला। जन्म कब हुआ? 1899। मृत्यु कब हुआ? 1954। कितने वर्ष की उम्र? बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए एक नंबर पर बंगाल के कवि कौन थे? और वो रविन्द्रनाथ टैगोर कैसी कविताओं की रचना करते हैं? और ये कौन सी कविता? बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए इनको वनलता सेन को पुरस्कृत कब किया? वनलता सेन क्या है? काव्य संकलन पुस्तक लिखे थे वनलता सेन। कोई दिक्कत कब मिला था पुरस्कार? किस सम्मेलन में दिया गया था? निखिल बंग साहित्य सम्मेलन। निखिल बंग साहित्य में इनको पुरस्कृत किया गया था। इनकी रचनाओं को। इनकी सबसे अंतिम रचना कौन सी है? आलोक। कौन सी? अच्छा बताइए इसका ये बांग्ला भाषा में था। इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? प्रयाग शुक्ल। किस भाषा के कवि? जीवनानंद दास जी से बांग्ला है। किस भाषा कह रहे हैं? बांग्ला। तो देखिए जीवनानंद दास की प्रमुख 6 रचनाएं काव्य संकलन, उसमें से 3 मुख्य याद रखना है। पहला है झारा पालक और और अगर आपको पूछ दे जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता क्या है? काव्य है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध क्या है? काव्य संकलन। क्या है रे? बहुत बढ़िया। आप लोग अब धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हैं। हाँ इस वीडियो से पहले क्या समझदारी लाए हो तो हम जानते हैं ना। समझ रहे ना? उसके बाद देखिए और कुछ एक पॉइंट को आप समझते हैं। अब हम क्या करेंगे कविता को पढ़ेंगे और जिस चीज को बनने की बात करेंगे, जैसे आप देखते होंगे ट्रक के पीछू में या टेम्पो के पीछू में निकल फिर मिलेंगे। इसका मतलब है कि आप उससे उतरे या पीछू देखें तब लिखा है बाय बाय फिर मिलेंगे। देखो मगर मुस्कुरा कर। नहीं चलो मत संघर्ष कर। हाँ देख पगली तेरा क्या आया है पता नहीं। ज्यादा मत देखो। हाँ लड़का क्या बोला जानते? हंस मत पगली प्यार हो जाए। यही सब पढ़ता है और किताब की बात नहीं पढ़ता है उसको नहीं याद होता। पता कहेगा कि सर जी कुछ बोल देते यही सब लिखेगा। हाँ जुल्फी बना लेने से थोड़े ज्ञान बढ़ जाएगा, पढ़ लो। चलिए देखिए इस कविता की व्याख्या हम करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या बात है सो समझिए। खेत है जहाँ धान के। अच्छा एक बार सवाल आपसे पूछेगा सबसे अधिक धानों का उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का मुख्य भोजन क्या है? तो भात सबसे अधिक है। चावल भात खाता है, चावल नहीं। ये मॉडर्न बच्चा है कहेगा सर हम चावल खाए। चावल खाना कच्चा चीज होता है। तो कहेगा राइस जूस पिए। समझ गए। देखिए लेखक कैसे लिखते हैं? जहाँ खेत हो धान के बहती नदियों के किनारे आऊंगा फिर लौट कर। बात समझ है ना? कहने का मतलब है लेखक डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि बंगाल की बात, वो कह रहे हैं जहाँ पर खेते हो धान की। सबसे अधिक धान का खेत कहाँ मिलेगा? पश्चिम। अभी भी आप कटिहार तरफ जाएंगे तो अभी धान लगल होगा। अभी आप लोग पाएगा। फिर मार्चो में जाइएगा वैसा कौन तो धान लगल होगा। लगले रहता एगो कटा फिर लगा कटा फिर लगा कटा लगा बस हो गया और कोनो काम।
अब इधर तो अभी बिरारे लग रहे हैं ना यस सर, छोटा छोटा हमें जी। आप रुपये पर माने भात का रोटी, भात का तरकारी, भात का दाल, भात का सब्जी, भात का पूरी, भात का जो खाइए भात पूरी का। कैसे होगा? अरे हो जाता है भाई, आप कैसे कैसे होगा सर? ये बता इडली Yes, sir. भात की पूरी है ना जी, ओहो, इडली है, सांबर जिसको कहते हैं, सांबर में चटनी हाँ सर, इतना एकदम पीला पीला छोट बच्चा का लड़की की तरह लग रहा है। इडली होता है इडली साइड छोड़ दीजिए। इडली होता है इडली डोसा। हमको पीली मत पड़ा। आप इडली का हाँ हम यात्री को यात्री बोलेंगे तुमसे उससे मतलब भारत देश होते हैं। हम जबरदस्त को जबरदस्त बोलेंगे तो क्या जबरदस्त भारत में रहते तो बोलना पड़ेगा। आइए, जबरदस्त खेत हो जहाँ धान के, बहती नदियों के किनारे, आऊंगा फिर लौटकर एक दिन बंगाल में। बात समझ रहे हैं? सबसे पहले लेखक कैसी बात की है? धान की खेतों की बात की है। बात समझ में आई? तो आपको याद रखना है, हम पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पर। पहला बात है धान का खेत, आप याद रखिएगा, नहीं रखिएगा फिर वीडियो बंद होगा तब ना लात जूता चलाएंगे। अभी तो नहीं है ना। धान के खेत, पहला क्या बोले? धान की खेत। एक दिन बंगाल में, कब आएंगे? एक दिन बंगाल में। यस सर। लेखक कहते थे, आश्चर्य की बात है, जब रचना कर रहे थे और बंगाल लौटने की बात कर रहे थे और उन्हीं में उनकी मृत्यु हो जाती। बताइए, 55 बरस का एक जवान आदमी की मृत्यु हो गया, मैंने वयस्क आदमी, जवान उसको नहीं कहते। जवान 50 वर्ष बूढ़ा और क्या कहते सुनिए, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, हो सकता है कि शायद हम मनुष्य ना हो, तो कुत्ता बिलाए होंगे होंगे कि नहीं? अब बात आगे करेंगे। नहीं शायद हो मनुष्य तब, होऊं अबाबील। अबाबील समझ रहे ना? जब बारिश के समय होता है ना तो अबाबील एक पक्षी है, ठीक है ना? वो बेचारा एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है बरसात के समय। तो अब दूसरी बात क्या बनने की बात की है? अबाबील। क्या किए? अबाबील। अरे भाई ठीक लिखिए मैंने, अबाबील। ठीक अबाबील, ठीक है। तो पहले बात क्या किए? जहाँ हो धान के खेत वहीं पर है। हाँ, हो सकता है कि हम लौट कर वहाँ नहीं आए, मनुष्य के रूप में नहीं आए, तो किसके रूप में लौट आएंगे? अबाबील। या फिर हो कौआ। कौआ समझते हैं ना? हाँ, उस भोर का फूटे नई धान की फसल पर जो। कहने का क्या मतलब उससे समझिए। लेखक क्या कहते हैं? डायरेक्ट नहीं कहते बंगाल में, हम कहते हैं जहाँ खेतों हो धान की, जहाँ पूरे जगह जगह धान की खेती होता हो, तो इसका मतलब बंगाल हुआ। लौट कर आऊंगा वहाँ फिर, हो सकता है कि हम मनुष्य ना हो। आप लोग भी सोचते होंगे कि हम अगला जन्म में हो सकता है कि हम कुत्ता हो जाए। ऐसा हो सकता है? हम समस्तीपुर में सुनो, समस्तीपुर में हमारा एक साथी था, लड़की को लगता है कि हमको अगला जन्म में लड़का जन्म हो, तो एकदम पूरा मौज करेंगे, जन्ने तन्ने देखेंगे, रास्ते पर पेशाब कर देंगे, जन्ने तन्ने लड़की को छुट्टी मार देंगे। ऐसा कभी मत सोचना, ये फालतू का बकवास है। अब ये बोल रहे थे, हो सकता है। सुनिए, हमारा एक साथी था, वो ज्योतिषी में ज्यादा विश्वास था, कभी बोलबो हाँ, हम लोग गए पढ़ने के लिए, तो वो लड़का क्या किया, ज्योतिषी के पास गया, वो बेचारा घर आकर रो रहा था। हाँ दिखा कर रो रहा था। हमको बोले कि देखो तुमको नौकरी यार का फेरा में तू चाह रहा है कि हम IAS बने, तुमको नहीं बनना है, तुमको कहीं पढ़ेगा तभी ना, इंटर पास करेगा तब तैयारी करेगा तो आगे का रेखा बदल सकता है। जिसका हाथ नहीं होता उसका क्या जीवन नहीं चलता है कि नहीं? अब उसको समझाए, वो बेचारा रो रहा था, रुपये नहीं हो रहा था। हम बोले हुआ क्या? कहा कि हमको बोला है जोशी कि अगला जन्म तुम गधा बनो। तो हम सोच रहे कि इस जन्म को कैसे, हम कह रहे मूर्ख जो जन्म वही बात है, तो कुछ भी हो सकता है, गधा भी हो सकता है। 10वां में नहीं ढंग से पढ़ेगा तो कुत्ता छोड़ो बिलाइयो हो सकता है, तुम सब कुछ भी हो सकता है। ज्यादा इधर उधर करेगा तो लक्षण जो लग रहा है तो छुछुनरो हो सकता है। सरवा तो एक नंबर में आएगा। बात समझे? तो मनुष्य नहीं हो गए तो पहले क्या होंगे? अबाबील। और हो सकता है कौवा हो। क्या हो? भोर की जब किरण सूर्य को जब निकलती है ना, तो जब उसकी किरणें जब पेड़ पर पड़ती है,
धान के पेड़ों पर, तो एक उसमें अलग से खिलखिलाहट उठती है, भौरे वोरे निकलते हैं। उस समय की बात कर रहे हैं लेखक कि हो सकता है उस समय हम कौवा हो। बात समझ रहे हैं? आप फील कीजिए उसको, कोई भी चीज को फील किया जाता है। जैसे अभी आपको कोई वो शायरी बोले तो आप फील कर लेते हैं कि सर शायद हमरे दिल की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? वही चीज है, आप शायरी डायलॉग पर ज्यादा विश्वास होता है और दिल को छू जाता है। कभी कभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं वीडियो देखते देखते, क्यों? क्योंकि आप उसको अपने दिल पर ले लिए। वैसा ही कविता को अगर दिल पर ले लीजिएगा तो मैट्रिक बढ़िया नंबर पास कर बात समझ रहे हैं ना? यस सर। दिल किधर रहता है? धान की फसल पर जो कोहरे के पालने की कटहल की छाया तक। सुनिए लेखक क्या कहते हैं, हो सकता है सुबह सवेरे हम धान पर मिले, अगर धान पर नहीं मिले तो ठंडा के टाइम में कुहासा लगता है ना, कोहरा, कोहरा में हो सकता है कि आपको हम कटहल के पेड़ पर नजर आए। किस पेड़ पर? कटहल पेड़ पर। बात समझ रहे हैं ना? कटहल, उससे पहले क्या बोले हैं? कौवा। कौवा बोले रे, कौवा बनेंगे, कटहल के पेड़ पर बात करेंगे। हम सब आपको समझाएंगे। पहले क्या बने, देखिए बहुत चीज बन बन के कहने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो बोले कि जहाँ खेतों हो धान की, जहाँ बहती हो नदियाँ, ठीक है ना, आएंगे अबाबिल बनकर, या हो सकता है भोर के किरण में कौवा। अगर वहाँ नहीं मिले तो कुहासा में हम कोहरे के पालने से कटहल के पेड़ पर, यानी कि कटहल के पेड़ पर मिलेंगे। आपके सर कटहल का बात क्यों कर रहे हैं पता नहीं, लेखक को पसंद हो कटहल, ठीक है ना? हाँ, कटहल की छांव तक, छाया तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन बनकर शायद हंस किसी किशोरी का। कह रहे हैं कि कोहरे में अगर हम ठीक से हमारा पैर हाथ नहीं होगा तो पेंग मारते आएंगे। पेंग मारना समझते हैं? युवा पेंग मारना, ऐसे देखते ना चलते हैं, वो पेंग मारना मतलब बात समझ रहे ना? जी सर। आप जो कोई ऐसे करके चलता है वैसे ऐसे ये जो कर रहा है पेंग मारना, वैसे नहीं चलते हुए ना गाड़ी चलते हैं, वो हाथ क्या ना पेंग मारना मतलब होता है एक पैर को ना बार बार छुट्टी करना। जैसे एग्जाम्पल वैसे ऐसे देखे क्या करो, रहे दो सर जी देखिए सब नाम वाम ले लेता है। तो पेंग मारना समझ गए? यस सर। हो सकता है कि हम पेंग मारते हैं, यस सर। टांग सीधा ना हो। दूसरा क्या कहते हैं सुनिए, हो सकता है कि हम हो हंस किसी किशोरी का, हंस का बच्चा हो। किशोरी मतलब समझ रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं, पेंग मारते मारते हंस का बच्चा बन जाते हैं ना जी। हंस किसी किशोरी का, किसी किशोरी का, किशोरी का। बात समझ में आया? कि हो सकता है कि हम हंस बने और किसी किशोरी माने हंस का बच्चा। किसका बात कर रहे हैं? हंस का बच्चा का, समझ रहे हैं ना? घुंघरू लाल पैरों में, हंस का पैर देखिएगा ना तो लाल होगा, उसको घुंघरू बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बस आपसे पूछेगा किस जीव के पैरों के घुंघरू लाल होने की? हंस नहीं मूर्ख, हंस का बच्चा किशोरी का। किशोरी मतलब नाम नहीं मारे मूर्ख, हंस के छोटे बच्चे को किशोरी की तुलना के, किशोरी मतलब होता है छोटा बच्चा। आप लोग कहेगा कि किशोरी सर नाम था, वैसे हमारे गांव में वो आदमी है केसरिया राय कहते कि बाप रे बाप अपना आपका तो एकदम केसरिया राय न बने। हम अफसोस हो गए केसरिया राय है, वो हीरोइन नहीं था, केसरिया राय था। हाँ वे नहीं रहे तो मार हो जाएगा। नहीं सर नहीं बोलिए सर। केसरिया राय बनो मत, समझ रहा? नहीं क्या बोलने बोलिए नहीं। बात समझ रहे? किसी किशोर का लाल पैरों में क्या होगा जी? घुंघरू होगा। किसके पैरों में? हंस के किशोरी का पैरों में कैसा होगा? लाल घुंघरू होगा नहीं वैसा लग रहा है। तैरता रहूंगा बस दिन भर, हाँ तैरता रहूंगा बस दिन भर, मछली नहीं। मैंने कह रहे हैं हंस के बच्चा जो है जो भर दिन एकदम तैरते रहेंगे पानी में एकदम बिंदास, ऐसा लेखक कह रहे हैं, समझ रहे? तैरता रहूंगा भर दिन, गंध जहाँ होगी बड़ी घास की। आप नदी किनारे जाइएगा, पानी रुका हुआ रहेगा तो पानी की एक महक होती है, और उसको कह रहे हैं गंध भरी घास की। और देखिएगा जब पानी जो हिलकोरे मारेगा ना था उसका जो
पानी के नीचे से जंगल निकालेगा तो बहुत अलग किस्म का बदबू मारता है। अजीब इसमें अब आश्चर्य वाली बात है, लोग क्या कहते हैं, सुनो, लोग कहते हैं कि ईश्वर से मिलना है तो अपने मन रूपी मैल को धो दो। एकदम धो दो। और क्या करते हैं, आप जाके गंगा जल में गंगा से स्नान कर लेते हैं, मल शरीर के मैल धो देते हैं। और सबसे आश्चर्य वाली बात है, जो मछली जीवन भर जल में रहती है उससे ज्यादा बदबू कोई नहीं मारता है। यस है कि नहीं? उससे ज्यादा कोई मन को धो सकता है क्या? नहीं। और सबसे अधिक बदबू मारती है। सोचने वाली बात, इसीलिए मन ऐसे नहीं धुलाएगा। मन को धोने के लिए लोटा वाला पानी से नहीं धोएगा, मन को धोने के लिए शौचालय वाला पानी से धोता छान के पागल हो गया। पीला हो जाएगा, हर दिन लग जाएगा। शादी के बाद तो तुम हर दिन लगा के उसी से नहा लेना। ऐसे भी वाले मुरन होगा उसका से देख लेना, पीला ड्रेस नहीं देख रहा, छोड़िए पियर की फराक वाली। फराक वाला कहिए सर। हम लोग फराक वाला है। समझ रहे ना? नदियों में गंद आएगा, क्यों आएगा गंद आप समझ रहे ना? पानी हल्का दिखेगा, धूप उगे और नदियों के किनारे में पानी जाए तो पेड़ को बार बार धोते रहता है, तो जो घास होता है उसकी एक महक अलग होती है कि नहीं होती है? आप देखिएगा, बंगाल का आतंक कहा जाता है, समझते हैं? बंगाल का एक आतंक कहा जाता है उसको, जलकुंभी को। यस। पूरे बंगाल में अगर आप एगो जलकुंभी हो जाए ना तो 1 महीना के अंदर पूरे नदी को जलकुंभी घेर लेगा, क्योंकि उसके लिए बंगाल का आतंक कहा जाता है। वहाँ पे नीचे वाला मछली उछली को सांस लेने में समस्या हो जाता है, मरने तो उसको हटाना पड़ता है, इसलिए बंगाल का आतंक कहा गया जलकुंभी को। बात समझ रहे हैं? अब समझिए क्या कहे कि होगा किसी हंस की बच्चा और उसके पैरों में लाल घुंघरू टाइप होगा और भर दिन क्या करूँगा, नदियों में तैरता रहूँगा, ठीक है ना? गंध हो जहाँ घड़ी होगी भी भरी घास की, आऊँगा मैं जहाँ घास की भरी भरी गंध होती है। अब मछली वाला देखिएगा, मलाह जब मछली मारता है तो उसमें देखिएगा जाल से जब नीचे निकालता है तो उसमें बहुत सारे कचरा को लगता है, और उसका जाल सूंघ के देखिएगा तो एक अलग प्रकार का गंध मारता है, ठीक है ना? बैठ के जाल सूंघने के लिए बैठे। तो वैसा ही जो है वहाँ कैसी होती है, घास की, समझ रहे ना? नदियाँ, मैदान, बंगाल बुलाएगा, समझ रहे ना? मैं आऊंगा, जिसे नदी धोती रहती है पानी इधर हरे सजल जल के किनारे। बंगाल में एक नदी है जिस नदी का नाम आगे वर्णन होगा। कहते हैं कि बंगाल में जब नदियाँ बहती है ना, समुद्र बंगाल की खाड़ी, समझ रहे ना? समुद्र जब लहरें चलती है तो क्या करती है, बार बार जमीन को धोते रहती है। कभी ऐसा बात करते हैं, वही पावन धरती जिसको हम बंगाल कहते हैं, वहीं आऊँगा लौट कर एक दिन फिर बंगाल में। बात समझ रहे? लेखक बंगाल में आने की बात करते हैं, बात समझ है ना? लड़का ही बंगाल करते करते बंगलिनिया के फेराम पड़ गया। मती मार लेता है, मती को यही रहने दो। बंगाल बात किए तो इसको लगा कि सर खाली बंगाल का था, तो बंगलिनिया का नाम ही नहीं ले रहे। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते उल्लू को, शायद जब देखिएगा शाम के समय उल्लू को उड़ते, उल्लू जब उड़ेगा ना तो उसको हम लोग गांव घर में कहते जलैया। हाँ, कहता है बाप रे बाप, छोट बच्चा बाहर नहीं रखेंगे तो जलैया नहीं देते, बच्चा जले चट्टू उल्लू, उसको क्या बोलते रहे, उल्लू। शाम के समय उसका नाम नहीं लेते, क्यों? और दिन में उसको दिखाई नहीं देता उल्लू को। बस अब लेखक क्या बनने की बात कर रहे हैं, जलैया उल्लू। किताब में जलैया देगा, क्या बनने की बात कर रहे हैं, किस समय, शाम के समय। आप बताइए किस समय कटहल के पेड़ पर होंगे, कोहरे के समय, बोले ना जी सर। अब बंगाल में सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं, धान की खेती, याद रहे हमें। डाइवर्ट नहीं होइए, थोड़ा देर और 2-4 मिनट फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, उल्लू की बोली कहाँ सुनोगे, कपास के पेड़ पर। उल्लू शाम में मिलेगा लेकिन कहाँ देखोगे, कपास के पेड़ पर। कपास के पेड़ समझ रहे हैं?
जहाँ पे पेड़ यहाँ देते देना यहाँ दे दिए। कपड़ा की व्यापार में कपास का बहुत बड़ा योगदान होता है। बंगाल में भी कपास की खेती की जाती है। बंगा का रुइया देखे जिसमें दीप जलाने के लिए उसी को कहते हैं। उसको हम दिखा देंगे आपको। हाँ सर शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर बोली, घसीली जमीन पर फेंके गए मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबला हुआ। अब देखो क्या कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई घसीली जमीन पर, घसीली जमीन का मतलब होता है जहाँ पर लोग आवागमन बार बार करता है ना तो जमीन घिस जाता है। तो उस पर घसीली यानी साफ जमीन पर कोई फेंकेगा मुट्ठी भर चावल, वो भी उबला हुआ। तो उबला चावल मतलब भात। देखो खाने पीने में भी भात, खेतों में भी भात, दिमाग में भी भाते बैठल। फेंकेगा कोई मुट्ठी भर भात यानी चावल, और कौन फेंकेगा? वो कोई छोटा बच्चा। देखेंगे रूपसा के गंदले पानी में। रूपसा क्या है? एक बंगाल की नदी है। आपसे पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। रूपसा क्या है? एक बंगाल की नदी है। कह रहे हैं कि घसीली मिट्टी पर कोई मुट्ठी भर चावल फेंकेगा बच्चा और रूपसा की गंदले जल को। रूपसा एक ऐसी नदी है जिसको बंगाल में गंगा नदी के नाम से जानता है। गंगा नदी मतलब वो हमेशा उसके जो मिट्टी जो है ना, जैसे गंगा नदी में आप नहाने जाएगा तो उसका मिट्टी का रंग अलग होता है, यमुना नदी में जाएगा तो मिट्टी पानी जल का रंग अलग होता है। तो दोनों अलग अलग परंपराओं से बना हुआ है, ये चीज अलग है। बात समझे? नाव लिए जाते एक लड़के के फटे पलने पाँव पर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि हम आपको कोई मुट्ठी भर चावल फेंके, या फिर रूपसा नदी के किनारे हम गंदे पानी में भटके, या हो सकता है रूपसा नदी में हम फटा चीटा कपड़ा पहने हुए हो और छोटका डेंगी नाव नहीं होता, छोटका वाला नाव, उस पे बैठ के इस पार से उस पार भटक रहे हो, फटा चीटा कपड़ा पहने हो। बात समझ रहे हैं? लेखक क्या क्या बनने की बात कर दी है। हाँ, पाल की नाव, हाँ, फटे उड़ते फटे पाल की नाव पर। हो सकता है टूटल फूटल नाव से शरीर भी कपड़ा उपड़ा फटा हुआ हुए तो भी हम वहाँ पे भटक रहे हैं, लेकिन भटकेंगे कहाँ? बंगाल में। एक दिन आएंगे लौट कर फिर बंगाल में। लौटते होंगे रंगीन बादलों में, सारस के अंधेरे होऊंगा मैं, उसके बीच देखना। कहते हैं कि शाम के समय कि हम जो है सारस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे रे? सारस पक्षी बनेंगे। सारस पक्षी जो होता है ना, बड़ा होता है। आप सुने होंगे एक बार आज से कुछ एक दिन पहले कि एक मुस्लिम लड़का था और एक सारस पक्षी को पाले हुए था और सरकार उसको, यूपी सरकार उसको कवर किया था। यस। दोस्त नहीं था हाँ सर, जी सर, देखे यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब पे वो वही सारस पक्षी है, बड़ा सा होता है, बहुत बड़ा होता है और खूबसूरत होता है। जी सर। तो कह रहा है कि शाम के समय हो सकता है कि मैं सारस पक्षी होऊंगा। कैसा होगा जी? सारस पक्षी। अंधेरे होगा उसके बीच देखना। तुम बात समझ रहे ना? तो ये जो है, अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए सबसे पहले वो कहाँ आने की बात करते हैं? धान के खेत हो जहाँ, ठीक है ना? उसके बाद क्या बनेंगे? कौवा। उसके बाद क्या बनेंगे? कटहल के पेड़। उसके बाद हंस किसी किशोरी का। उसके बाद उल्लू बनेंगे और मिलेंगे ना? यस सर। उसके बाद कहते हैं कि हो सकता है कि मैं बच्चा हूँ और फटा पुराना कपड़ा पहनकर नदियों में डेंगी नाव लेकर तैरता रहूं। ऐसा भी हो सकता है। और क्या बोले हैं कि मैं बच्चा, हमको मुट्ठी भर चावल फेंकेगा और कहाँ? घसीली जमीन पर, और हम उसका क्या करेंगे? भोजन करेंगे। ऐसा कह रहे हैं। हो सकता है कि शाम को देखना कि हम सारस पक्षी की तरह शाम के समय भटकते देखेंगे। ऐसा कहे हैं उन्होंने। ये इस प्रकार जो है कविता समाप्त हुआ। अब हम कुछ एक बात कह देते हैं आपको। जैसे इस प्रश्न को पढ़िएगा और आप आंसर कीजिएगा तो आप वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा और दोबारा अगर आप लिख रहे हो, जब आंसर लिख रहे हो तब वीडियो लेक्चर को चला दीजिएगा और तब लिखिएगा आंसर, ठीक है ना? तब आप लिख पाएंगे और लाइन बाय लाइन बोलेंगे। तब फिर जैसे कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका आंसर वैसे लिख सकते हैं कि हाँ, लेखक जो भी बोले है ना। देखो